morning students, myself Meenakshi, your maths teacher. Today our maths topic is LCM for class 5th. What is the full form of LCM? Lowest common multiple, या फिर आप क्या बोलोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीनिंग सेम, लोएस्ट या लीस्ट. इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टॉपिक HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF फाइंड करने के हमारे पास टू मेथड थे, फैक्टर मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. जो HCF होता है हम टू मेथड से फाइंड कर सकते थे, फैक्टर मेथड से भी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी. अब जो हम LCM फाइंड करेंगे उसके हमारे पास थ्री मेथड हैं. नंबर लाइन के ऊपर आप कैसे LCM फाइंड करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे फाइंड करोगे LCM, और थर्ड जो है हमारा डिवीज़न मेथड से LCM हम कैसे फाइंड करेंगे. इट मीन्स हमारे पास थ्री मेथड्स हो गए LCM फाइंड करने के. फर्स्ट हो गया ऑन द नंबर लाइन, सेकंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थर्ड इज़ डिवीज़न मेथड. ठीक है, थ्री मेथड से हमने LCM फाइंड करना है. फर्स्ट है नंबर लाइन के ऊपर आप LCM कैसे फाइंड करोगे. द नंबर लाइन शोज़ द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3. जो ये नंबर लाइन शो कर रही है 0 से लेकर अप टू 30 तक इन्होंने मार्क किया है नंबरिंग. तो 0 से लेकर 30 इन्होंने मार्क करने के बाद वो बोल रहा है द नंबर लाइन शोज़ द मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3. 2 and 3 का मतलब मल्टीपल का मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब जितने भी नंबर हैं यहाँ पे इसमें 2 के भी मल्टीपल हैं और 3 के भी मल्टीपल हैं. मल्टीपल इट मीन्स इसमें जो नंबर हैं वो 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं. द नंबर्स वेयर द जम्प्स ऑफ 2 and 3 मीट आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3. जंप करने के बाद मान लो कोई 2 का मल्टीपल 4 है और 3 का मल्टीपल 6 है, अलग अलग जंपिंग चल रही है. कहीं कुछ ऐसा नंबर होगा जो 2 का मल्टीपल भी होगा और 3 का मल्टीपल भी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2 की टेबल में हमारा 6 आता है और 3 की टेबल में भी हमारा 6 आता है. तो जब जंपिंग करी तो ये दोनों के लिए सेम होगी, 2 का मल्टीपल भी हो गया और ये हमारा 3 का भी मल्टीपल हो गया. सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमने क्या किया, जंपिंग किस टाइप से की, ये देखिए जो 2 के मल्टीपल हैं उस पर जंपिंग 0 से स्टार्ट करेंगे. 0 से सबसे पहले कहाँ गए, 2 पर गए. 2 के बाद 2 जा 4, 4 के बाद 6. 2 की टेबल के अकॉर्डिंग जंप करते जाएंगे. 2 नंबर का गैप होता है, देखो 0 से 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, फिर 2 3 जा क्या होता है 6. इट मीन्स 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8. 2 के गैप पर चलते गए और ये सारे हमारे क्या आते गए, 2 के मल्टीपल आते गए. इसी तरीके से हमने क्या किया, 3 के मल्टीपल स्टार्टिंग 0 से ही होगी. 0 से सबसे पहले कहाँ जाओगे, 3 नंबर के ऊपर, फिर 3 के बाद 6, क्योंकि जो हमारी 3 की टेबल होती है उसमें कितने कितने का गैप होता है, 3 का गैप होता है. 3 2 जा 6, फिर क्या होता है 6 के बाद कितने पे जाते हैं टेबल, 3 3 जा 9, फिर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 के बाद 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21. मतलब 3 की टेबल के अकॉर्डिंग जंप करते गए. जो ब्लू लाइन है वो 2 के मल्टीपल हैं और जो रेड लाइन है ये हमारी ये क्या है, 3 के मल्टीपल है. मतलब ये 2 की टेबल में आते हैं ब्लू वाले नंबर जो जंप करते हैं, एरो के साइन दिए हुए हैं, और जो रेड वाले जो साइन दिए हुए हैं जंपिंग करते हुए वो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं. अब देखिए हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि 2 और 3 के मल्टीपल इसमें कहाँ कहाँ पर है, हमने शो कर दिया. उसके बाद कॉमन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अब जो नंबर 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, इट मीन्स जो 2 का मल्टीपल भी है और 3 का मल्टीपल भी है. अब देखो 0 1 2 3 4 5 इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में, दोनों सेम नंबर. कॉमन वही होता है ना जो दोनों में कंपेयर करें तो दोनों के अंदर आए. अब ये 6 है, ये 2 की टेबल में भी आता है, 2 3 जा 6 होता है और 3 2 जा 6 होता है. एक तो 6 हो गया कॉमन, इसके बाद 12 हो गया, इसके बाद क्या हो गया 18. ये 2 की टेबल में 3 की टेबल में दोनों से डिवाइड हो जाता है. इसके बाद 24 जो है ये 2 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 नंबर से डिवाइड हो जाएगा, और 3 8 जा भी होता है.
मतलब डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर उसका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब 30 है, ये 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 की टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 नंबर से सॉरी डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो नंबर हैं द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 हमने यहाँ पर राइट कर लिए। कौन कौन से कॉमन है, 6, 12, 18, 24, 30। क्योंकि 30 तक मार्क किए थे, ये छोटी छोटी जो डॉट लगा रखे हैं, अगर हम इस नंबर लाइन को और भी इंक्रीज़ करें, मतलब और भी नंबर आ सकते हैं ऐसे जो 2 और 3 के मल्टीपल होते हैं, एंड सो ऑन। डैश डैश करके छोड़ दिया। ये हमने कॉमन राइट करने थे, 3-4 नंबर राइट कर लिए, क्योंकि 30 तक राइट किए थे नंबर, उसी के अकॉर्डिंग हमने उसमें से कॉमन फाइंड कर लिए। अब है कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, हमारे ये नंबर आ गए। कॉमन निकालने के बाद हमने फाइंड करना है लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट या फिर लीस्ट, मतलब जो इनमें सबसे छोटा है। अब इन नंबर में जो कॉमन है, इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट हो, लीस्ट हो, लोएस्ट हो, तो इसका मतलब वो क्या है, सबसे छोटा नंबर। 6, 12, 18, 24, 30, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 6। कौन सा नंबर है हमारा, 6। इसका मतलब द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3 इज 6। पहले क्या किया, 2, 3 के मल्टीपल राइट किए, फिर उन दोनों में से क्या किया, कॉमन फाइंड किए कि 2 और 3 के दोनों को मिला के कॉमन क्या निकलते हैं हमारे नंबर, और फिर उसमें से पहले मल्टीपल, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या था, हम फैक्टर करते थे, ये देखिए पहले फैक्टर फाइंड किए थे दोनों के, फिर कॉमन फाइंड किया था उन दोनों के बीच में, और उन कॉमन फाइंड करने के बाद जो हाईएस्ट होता था, हाईएस्ट है तो सबसे ग्रेटर नंबर, अब हमारा लोएस्ट है, लीस्ट है तो सबसे छोटा नंबर। इसमें भी क्या है, पहले मल्टीपल फाइंड किए, फिर उनमें कॉमन फाइंड किया, और फिर क्या किया, लीस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है, 6, दैट इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। ये हमारा हो गया एलसीएम किसका, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया हमारा, 6। ठीक है, ये नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं, एलसीएम फाइंड करने का मेथड है। ठीक है, कि जंपिंग करके 0 से स्टार्ट करेंगे, और जो भी आपको नंबर गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम राइट करते जाएंगे, कि ये 2 की टेबल, फिर 2 से बाद 4, 6, अब ऐसे ही 3 की टेबल हमने जंपिंग कर दी है। अब देखिए ये हमारी डेफिनेशन क्लियर की हुई है कि जो डेफिनेशन है एलसीएम की वो क्या होती है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर का एलसीएम इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। जब एचसीएफ था तो हाईएस्ट नंबर, और जब एलसीएम है तो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर, दैट कैन बी डिवाइडेड बाय द 2 नंबर्स विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, जो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दोनों नंबर से। ठीक है, और विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 2 नंबर का एलसीएम वो छोटा नंबर है, उसमें से फाइंड करने के बाद दैट कैन बी डिवाइडेड बाय द 2 नंबर्स। 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, मतलब उसमें हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, 0 आता है। ठीक है, उसमें एचसीएफ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें क्या है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो था नंबर लाइन पर कैसे करते हो आप एलसीएम फाइंड। अब एक्सरसाइज का जो हमारा सेकंड सम है वो सेम एज इट इज़ करना है आपको, फाइंड द एलसीएम ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें आप 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यहाँ पर जो भी 2 के मल्टीपल हैं उसको मार्क कर दोगे। एक को आप ब्लू पेन से कर लेना, एक आप जो 5 के मल्टीपल होंगे उसको आप किससे मेंशन कर लोगे, ब्लैक पेन से। ठीक है, पहले 2 के करोगे, फिर 5 के। 5 के कैसे करोगे, 0 से पहले 5 पे, 5 2 जा फिर 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा 20, इस टाइप से। फिर बिल्कुल सेम जो दोनों के कॉमन हो जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ सेम ऐसे करना है आपको। कॉमन के बाद उनमें जो सबसे छोटा होगा वो हमारा उस नंबर का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ नंबर लाइन पर शो करना है। ऐसे ही 3 और 4 का 0 से 3, 3 के बाद क्या होता है 6, 6 के बाद कहाँ जाओगे 9 पे, 9 के बाद 12, 12 के बाद कहाँ जाओगे 15, 15 के बाद 18। ऐसे ही आपको एक बार ब्लू पेन से शो कर देना एक मल्टीपल को, और जो 3 के होंगे मल्टीपल उसको ब्लू से, एक को ब्लैक से, तो ताकि क्लियर हो जाए कि कौन सा मल्टीपल किस नंबर के हैं। ठीक है, फिर हमने कॉमन फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो,
उसने एक एग्जांपल दे दिया, फाइंड द मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल एंड एलसीएम। अभी मैंने आपको बताया है एलसीएम को जो फाइंड करने का तरीका है, जो हमारा फर्स्ट था, पहले मल्टीपल, फिर कॉमन मल्टीपल और फिर लोएस्ट। अब यहाँ पर 3 और 4 हैं। फर्स्ट 6 मल्टीपल्स, एक आपको एग्जांपल दे दिया उसने कि 3 के पहले 6 मल्टीपल, मतलब 3 की टेबल 6 तक राइट कर ली। फर्स्ट 6 मल्टीपल यही होंगे। फिर 4 है, 4 की टेबल 6 तक राइट कर ली। फिर इन दोनों में कॉमन, अब आप देखो 3 और 4 कुछ कॉमन नहीं है, 6 8 नहीं है कॉमन, 9 12 कॉमन नहीं है। क्या 12 12 कॉमन है? तो एक नंबर हमारा क्या आ गया 12। सेकेंड 15 16 नहीं है, 18 20 कोई और नंबर मैच हो रहा है दोनों में से, तो कॉमन मल्टीपल सिर्फ क्या हो गया हमारा यहाँ पर 12, और कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा। तो एलसीएम क्या होगा 12 भी होगा, सिंगल एक ही नंबर बचा है। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम में क्या राइट करोगे 12। इसके बाद है सेम एज इट इज़ 6, जैसे ये है 6 1 जा 6, अब 6 की टेबल में 6 तक राइट करूँगी, 6 2 जा 12, 18 24 30 36। ठीक है, इसके बाद 9 की भी, 9 1 जा 9, 18 27 36 45 और 9 6 जा 54। ठीक है, अब आपको कॉमन देखना है इसके अंदर। 6 9 नहीं है, पहले 6 देखो क्या इसके अंदर है, नहीं है। फिर 12 की टर्म इसमें नहीं है। 18 नंबर है जो मैच हो रहा है दोनों में, 18 के बाद देखो 24 इसमें नहीं है, 36 है, एक जो दूसरा नंबर है हमारा 36। अब देखो 18 और 36 में से फिर स्मॉलेस्ट, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट 18, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 18 हमारा एलसीएम आ जाएगा। सेम एज इट इज़ करना है आपको, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है ये था नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करना है, और आपको जो कॉलम दिए हुए हैं कि कॉमन मल्टीपल फिर एलसीएम कैसे फाइंड करना है। नाउ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारा जो है सेकंड मेथड है, देखिए हमने इसमें किया था मेथड ऑफ एलसीएम राइट कर दिया, ऑन द नंबर लाइन पर हम क्लियर कर चुके हैं। नाउ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, आपको 2 नंबर गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 30। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे एचसीएफ में हम ये निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले बिल्कुल सेम एज इट इज़ करेंगे और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखो 2 6 जा 12, फिर 6 2 की टेबल में आता है, 2 3 जा 6, नाउ 30 पूरा 2 से डिवाइड हो जाता है, क्या आएगा डिवाइड करके 15। अब 15 क्या दोबारा 2 की टेबल में आता है या उससे डिवाइड होता है, नहीं होता, तो किस पर जाएंगे हम 3 नंबर पर, तो 3 5 जा क्या होता है 15। आगे ये दोनों प्राइम बच गए, लास्ट में हमारे प्राइम नंबर बच गए। प्राइम नंबर बचने के बाद क्या करते हैं हम, उसके फैक्टर अलग अलग राइट करते हैं। अब 12 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 2 × 3 × 5। ठीक है, फिर मैं इसके बाद क्या करूँगी, इन दोनों में कॉमन फाइंड करूँगी। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कॉमन। 2 कॉमन फैक्टर राइट किया, 2 इसके अंदर भी है, 12 के जो प्राइम फैक्टर किए और जो 30 के प्राइम फैक्टर किए उसमें भी 2 नंबर आया, तो कॉमन 2 हो गया। एक कॉमन नंबर दूसरा क्या हुआ 3, तो कॉमन फैक्टर हो गया 2 3। अब आपको मैं बताती हूँ, इजी मेथड है। देखो ये पहले तो कॉमन राइट करो एलसीएम फाइंड करने के लिए, ये कब करेंगे जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है। कॉमन करने के बाद नॉन कॉमन फैक्टर भी राइट कर लो, मतलब जो बच गए जिनमें कुछ कॉमन नहीं आया आपस में, नॉन कॉमन जो कॉमन नहीं है। अब देखो ये राइट कर लिया, कॉमन एक नंबर राइट किया, 3 3 एक 3 राइट किया। अब कौन कौन सा नॉन कॉमन है, 2 के साथ कोई कॉमन नहीं आया एक्स्ट्रा, एक बार जो पेयर में बन गया ठीक है, लेकिन इसके बाद 2 के साथ कोई दूसरा पेयर में 2 तो नहीं बनाना, तो 2 और 5 नॉन कॉमन, मतलब जो हमारे कॉमन निकालने के बाद बच जाएं। ठीक है, रिमेनिंग जो नंबर है इट मीन्स नॉन कॉमन, जिनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं हुआ, उनको अलग से राइट कर लो।
ठीक। फिर एलसीएम कैसे होगा उनका, इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 × 3 × 5। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा किसका, 12 और 30 का। हमारा एलसीएम आ जाएगा 12 और 30 का। आपको दोबारा से समझाती हूँ मैं अगेन। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है एलसीएम फाइंड करने के लिए। आप क्या करोगे, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जो एचसीएफ में किया था ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे एचसीएफ में किया था। फिर उनके फैक्टराइट कर लो। जब हम एचसीएफ करते थे उसमें सिर्फ कॉमन निकालते थे, वो हमारा एचसीएफ आ जाता था। लेकिन एलसीएम में आपको ध्यान रखना है कॉमन एंड नॉन कॉमन। पहले तो कॉमन जो हमने निकाल लिए 2 कॉमन नंबर 3, फिर नॉन कॉमन जो कॉमन नहीं है, जो हमारे बच गए हैं, जिनको हमने कंपेयर किया, कॉमन किया, कुछ निकला ही नहीं उनको आपस में, तो वो हमारे क्या बन गए, नॉन कॉमन। अब फिर उन सभी की कॉमन और नॉन कॉमन की क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 60। दैट इज़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 30। ओके, ये क्या है हमारा एलसीएम 12 और 30 का। अब आप कैसे ध्यान रखोगे कि जब भी आप एलसीएम फाइंड करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारा क्या मेथड यूज़ होगा, कॉमन एंड नॉन कॉमन। क्या है हमारा, कॉमन एंड नॉन कॉमन। फिर उनको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब आप अपना मान लो आंसर चेक करना चाहते हो, जो हमने एलसीएम फाइंड किया वो राइट है या रॉन्ग है। जो आपका एलसीएम आया 60 आया, फिर क्या करोगे, जो गिवन नंबर हमसे डिवाइड कर दो। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर 0। 60 / 12 क्या है 5, 12 5 जा क्या होता है 60, क्वोशंट क्या आ गया हमारा 5, और 60 / 30 डिवाइड करके देखोगे तो क्या है, इधर से आंसर आएगा हमारा 2। ये चेक कर लिया हमने कि हमने जो एलसीएम फाइंड किया है हमारा सही है, ओके है, ठीक है। दिस इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो ये किया था ये नंबर लाइन के ऊपर था, जो भी हमने ये किया प्राइम फैक्टराइजेशन आपको एग्जांपल में गिवन है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, नॉन कॉमन और कॉमन नहीं राइट किया इसमें थोड़ा सा, इसीलिए मैंने आपको नोटबुक पे करवाया। देखो ये कॉमन अलग से लिया, नॉन कॉमन अलग से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये, ठीक है। और जो थर्ड मेथड है हमारा डिवीज़न मेथड, अभी हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नाउ वी विल डू एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड, ठीक है। अब एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड, इसमें मतलब अगर आपका क्वेश्चन आता है आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करो या फिर नंबर लाइन यूज़ करो या फिर डिवीज़न मेथड। और अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे इजी ये होता है एलसीएम फाइंड करने में। स्पेशल अगर राइट किया है, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, अगर राइट किया है कि आपको इस मेथड से कर रहे हैं तो वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो इन तीनों में से। अब है हमारा डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में क्या होता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20, ठीक है। इन तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, इकट्ठा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब देखो सबसे पहले 10, 15, 20 जो नंबर आपको सीरीज़ में गिवन है हमने राइट कर लिए। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर राइट कर लिया, फिर 15 और फिर 20। अब इन तीनों नंबर्स में से ये चेक करना है कि 2 का मल्टीपल कौन सा है, 10 भी है और 20 भी, क्योंकि ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 5 जा 10, ये बिल्कुल सेम कॉपी करना है एज इट इज़, क्योंकि ये 15 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर 20, 10 2 जा क्या होता है 20, मतलब 20 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 10। इसके बाद 5, 15 और 10 में से अब आप अगेन यही देखोगे कि इन तीनों में से क्या कोई 2 से डिवाइड होता है, 5 भी नहीं होता, 15 भी नहीं होता, 10 हो जाता है। तो जो डिवाइड नहीं होते मतलब मल्टीपल में नहीं आते उसको एज इट इज़ राइट करो। 5, 15 एज इट इज़ राइट किया, लेकिन जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर 5। तो 2 5 जा 10। अब 5, 15 और 5 रिमेनिंग है, ये बच गया हमारे पास नंबर। अब इनमें से देखो क्या कोई 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, पूरा डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम आते हैं 3 के ऊपर। अब 3 नंबर से ये क्या क्या डिवाइड होगा, इसमें 5 और 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा, लेकिन जो 15 है
वो 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है 3 नंबर से। तो 3 5 जा 15 और नंबर आप एज इट इज़ राइट करोगे, कॉपी बिल्कुल सेम जो ऊपर लिखा हो उसको एज इट इज़, बस जो डिवाइड हो जाता है उसका आंसर लिख दिया कि 3 5 जा 15। अब 5 5 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ये सारे हमारे क्या है, प्राइम नंबर आए ना। आप जब भी देखोगे एलसीएम फाइंड करोगे यहाँ पर जो हमारे नंबर आते हैं वो क्या आते हैं, हमारे प्राइम। अब क्या करोगे, इन सभी नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम, ये आंसर आ जाए। इन तीनों नंबर का क्या आ गया, हमारा ही एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जो 4 4 3 जो 12 12 5 जो 16, मतलब इसमें तीनों का इकट्ठा, दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न मेथड। जब तीनों नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, और जब उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अलग अलग निकाल कर कॉमन एंड नॉन कॉमन लेते हैं, लेकिन इसमें तीनों नंबर्स को इकट्ठा लेते हैं, डिवीज़न मेथड बोलते हैं, क्योंकि डिवाइड कर करके करते हैं हमारा जो नंबर आता है यहाँ पर। अब क्या हो गया, ये हमारा एलसीएम। अब आपको इसका भी आंसर चेक करना है। अब हमारा एलसीएम 60 है, ठीक है। 60 को पहले 10 से डिवाइड करो, आंसर 6 पूरा डिवाइड हो गया। 60 को 15 से डिवाइड करो, आंसर क्या आया, 4 क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया। 15 4 जा क्या होता है 60। फिर 60 को आप 20 से डिवाइड करके देखो, 3 पर चला गया, मतलब लिविंग नॉट लिविंग रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0। इट मीन्स हमने जो एलसीएम फाइंड किया है वो हमारा राइट है। तो देखिए हमने 3 मेथड किए एलसीएम फाइंड करने के, ऑन नंबर लाइन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिवीज़न मेथड। जब आप नंबर लाइन पर करते हो आपको नंबर के अकॉर्डिंग जंपिंग करनी है, ठीक है। और फिर क्या करोगे, जंपिंग के अकॉर्डिंग जो कॉमन मल्टीपल हैं वो फाइंड करोगे, कॉमन में फिर निकालने के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, कॉमन एंड नॉन कॉमन, पहले कॉमन फाइंड कर लो, ये एलसीएम निकालने के बाद पहले कॉमन और फिर नॉन कॉमन और सबकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई। फिर हमारा जो थर्ड है डिवीज़न मेथड, उसमें डिवीज़न मेथड में क्या होता है, 2 नंबर हैं या 3 नंबर्स हैं, तीनों को इकट्ठा डिवाइड करके उन सभी प्राइम नंबर की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ द एलसीएम, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय डिवीज़न मेथड। अब जो आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से करना है। सेम आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है उसमें, ठीक है। फिर ये नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी मैंने नोटबुक पर आपको क्लियर करवाया है ऐसे करना है। और फोर्थ क्वेश्चन बाय डिवीज़न मेथड। 1 to 4 सम 3 मेथड हमने किए हैं, ये सिंपल, कॉमन, एलसीएम, मल्टीपल, नंबर लाइन, by prime factorization method and division method. Okay, thank you, have a nice day.